के नाम में शालोम शांति मिले। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब बैठे हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह को करते हैं और अपने लोगों को, मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आशीषों का श्रोता परमेश्वर है। आज जिस वचन को हम देखेंगे वो वचन हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, मोबाइल में सुनने वाले भाई बहनों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन आज के दिन में आशीष का कारण होगा। और ये वचन जब हम सुनते हैं तो वचन की सामर्थ को लेके हमको घर जाना है। वचन की सामर्थ को लेके कहीं और इधर उधर अगर भटकेंगे तो फिर ये आप परमेश्वर की आशीष को देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर की आशीष को लेके सीधा घर ही में जाना है, ताकि आशीष परमेश्वर के भवन से आपके घरों में जा सके। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है, आज का जो विषय का नाम है राज्य। आप बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सिखाई प्रार्थना, कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। राज्य के बातें हम बहुत से लोग, जिसका राज्य होता है वो अपने अपने राजपाट की बातें करते हैं। तो जो हमारा परमेश्वर, जिस राज्य का है, हम भी उस राज्य की बातें हम आज देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसे नॉर्मल परमेश्वर नहीं है। इसीलिए जब कभी भी हम विश्वास करने के लिए परमेश्वर के पास में आए तो सबसे पहले अपने परमेश्वर को हमें जानना है कि उसका राज्य क्या है, उसके राज्य में कौन सी बातें हैं, और वो कैसा परमेश्वर है, क्या करता है, कैसा दिखता है, उसके जीवन में क्या होता है, और उसके पास में आने से परमेश्वर क्या करते हैं। ये सब चीज़ तो हम जानते हैं, लेकिन आज बाइबल में परमेश्वर एक बात को हमें बताएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में हम देखेंगे कि वहाँ परमेश्वर एक बात हमें समझाना चाहते हैं। बीते दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर आंटी के घर को दिखा रहे थे, परमजीत आंटी के घर परमेश्वर दिखा रहे थे। और वहाँ कुछ लोग जो क्या बोलते हैं उसको, राख को ला करके कुछ लोग डाल रहे हैं घर में, ऊपर में, मतलब 2-3 जगह राख को लेकर के डाल रहे हैं। और ऐसा परमेश्वर दिखाया कि आंटी उसको ऐसा हटा रहे हैं, प्रार्थना करके, हट जा शैतान, तो दूर हो जा बोल करके हटा रहे हैं। तो जैसा भी आज परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह करता है, आशीष देता है, तो उसके तक के सीमित नहीं रहे, हमको आगे बढ़ना भी है और शैतान की बातों को हमको खंडन करना भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतानिक शक्तियाँ जितना भी काम करेगी वो तो हारा हुआ है, और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो महान परमेश्वर है। वो कभी हारा था क्या? वो ना तो कभी हारा और ना अपने लोगों को हारने देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना भी कोई धूल और राख आपके घरों में डाले, जादू टोने के माध्यम से, तंत्र मंत्र के, परमेश्वर ने कहा कोई मंत्र परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए नहीं लगेगा, और कोई भी बातें परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं होगी। और बहन सीमा, अपने बड़े बेटे के लिए सावधान रहना। आपके बड़े बेटे के साथ में कुछ बातें परमेश्वर बता रहे थे, उनको समझाना, सिखाना, ताकि वो किसी भी गलत रीति से किसी के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि वह सब फंसते हुए दिखा रहे थे। और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर उसको बचाए उस चुंगल से, उस शैतान की जालों से, और मेरा परमेश्वर बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर अगर कुछ बातों को दिखाते हैं तो वो परमेश्वर उसका उत्तर भी उसी के पीछे रखते हैं। दिखाने का परमेश्वर का मतलब ये होता है कि कुछ बातें दिखा करके किसी को डराने की नहीं, घबराने की बात नहीं, परंतु परमेश्वर उसका एक उपाय भी रखते हैं। प्रश्न के पीछे परमेश्वर ने हमेशा उत्तर भी रखा है, ताकि लोग क्या करें, उससे जीत सके और आगे बढ़ सके। तो जब परमेश्वर ने दिखाया कि क्या करना, इस परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना, और सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मेरा परमेश्वर बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज इस वचन को हम जब देख रहे हैं, यहाँ 24 पद में लिखा है कि, पढ़िएगा 13 का 24, मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बस। प्रेज द लॉर्ड। आज जब मैं कल परमेश्वर के वचन को मनन कर रही थी, मैं बोली प्रभु, बहुत समय हम पुराना नियम से बहुत बात करते हैं। आज मैं सोची हम कुछ नया नियम में हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि सुनने वालों को भी आशीष मिले और मुझे भी आशीष मिले। तो परमेश्वर इस वचन को मुझे दिखाए, और बड़ा ही ये अच्छा वचन है। और बाइबल में जो भी वचन होता है तो कभी किसी का नुकसान नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक वचन परमेश्वर ने क्या लिखा, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज
उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में क्या किया, अच्छा बीज बोया। आज परमेश्वर के राज्य की जब बातें हो रही है तो परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य कभी कभी बोलने में नहीं होता है, कभी कभी बातों में नहीं होता है, परंतु परमेश्वर का राज्य कहाँ होता है, सामर्थ में छिपा होता है। और ये परमेश्वर बता रहा है परमेश्वर का राज्य कहाँ है, एक मनुष्य के समान है जिसने क्या किया, अच्छे अच्छे क्या किया, बीजों को खेतों में डाला। अच्छे बीज को क्या किया, एक व्यक्ति ने खेत में डाला। कि क्या कोई कभी आप देखे दुनिया में जब कोई अपने बच्चों को जन्म देते पैदा करते हैं माता पिता, तो बुरे चीजों के लिए उनके लिए करते हैं क्या, योजना, बुरी बातों के लिए माता पिता उन्हें योजना बना करके ऐसा करते हैं क्या, नहीं। परंतु हम क्या करते हैं, जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो हम अपने बाल बच्चों के लिए कैसी इच्छा रखते हैं, अच्छी इच्छा रखते हैं कि हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, नाती पोतों को आशीष मिले, सुख मिलना बोल करके हम बातों को कहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है खेत में अच्छा बीज बोना परमेश्वर के राज्य का काम है। प्रेज द लॉर्ड। जो आप अपने घर के मालिक हैं, अपने घर के आप पेरेंट्स हैं, तो अपने घरों में अच्छा बीज बोना सीखे, गलत बीज ना बोए। गलत बीज का मतलब है कई प्रकार के लोग होते हैं अपने घर में अपने बाल बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, जा बेटा उसका पेंसिल उठा के लाना, जा बेटा उसके घर से एक वो करके लाना। एक ऐसी एक घटना थी कि एक बेटा जेल में चला गया था, बहुत समय पहले मैंने बताई थी। एक बेटा जेल में चला गया था और जाने के बाद में क्या हुआ था कि वो जेल में चले गए और फिर उसके बाद में बहुत रोने लगे। उसको फांसी होना था। फांसी होने के समय एक आखिरी इच्छा पूछा जाता है, सबको आवाज आ रही है और कोई सोना नहीं, क्योंकि ऐसे मेरा गला खराब है, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। तो उस व्यक्ति को जेलर के लोग ने पूछा आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपनी माताजी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनकी माताजी को बुलाए और जैसे माताजी को बुलाए तो जैसी माँ मिलने के लिए आई तो उन्होंने अपनी माँ के गाल पे एक दिए अच्छे से। कौन? जिस बेटा को फांसी लगने वाली थी। और फिर माँ ने बोली कि क्यों तूने मुझे ऐसा किया। फिर बेटा कहने लगा कि माँ आज जो मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ वो तुम्हारे वजह से है। आज मेरा फांसी पे चढ़ने का कारण, उसका मेन कारण तुम हो। तो माँ कहने लगी कैसे, तू मुझे क्यों दोष दे रहा है बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया। और बेटा कहने लगा जब मैं छोटा था तो दुकान गया और दुकान में जा कर के अंडा बगल में रखा हुआ था तो उसको चोरी करके ला लिया और माँ आपने किया कि ठीक है बेटा अच्छा है हम उसको आमलेट के खा लेंगे बोल करके आपने रख लिया। फिर जब मैं स्कूल में गया तो कभी पेंसिल, कभी रबड़, कभी कुछ सामान को मैं लेके आता था तो माँ तुम खुशी खुशी उसे रखते थे, लेकिन माँ तुमने मुझे बोला नहीं कि बेटा ऐसा नहीं करना, जहाँ का सामान वही रखा करो। ऐसा करते 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 मैं चोरी का काम करने लगा और माँ तुमने मुझे कभी रोका नहीं और तुम माँ हमेशा लालच के लिए रहते गए और लालच करते गए और इस प्रकार आज मैं जेल में जा कर के मुझे फांसी लगने वाली है तो इसका कारण तुम हो। और ये माँ सुन करके एकदम दंग रह गई कि ऐसा कैसा हो गया और सच में मेरी ही गलती है। उसको कब सुबोध आया, जब आखिरी में जब बेटा कहा फांसी पे चढ़ने वाला है। तो परमेश्वर इस घटना के माध्यम से हमें ये बताना चाहता है अपने घरों में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के साथ में अच्छे बीज को बोना, गलत बीज नहीं बोना। गलत बातों का बीज, गलत चाल चलन का बीज, वो सारी बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो इस बात का ध्यान भी रखेंगे और जब इस बात का ध्यान आ जाएगा तो क्या होगे, खेत में अच्छे बीज बोएंगे। मतलब मान लीजिए ये संसार एक खेत की तरह है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है। ये संसार कैसा है, एक खेत की तरह है और इसमें कई प्रकार की भूमि है लोगों के जीवन में। कुछ लोग गुस्सा करने वाले, कुछ लोग कड़वाहट से मन भरा, किसी का निराशा से मन भरा। तो परमेश्वर बताना चाहते हैं ऐसा ये
जो पूरा संसार एक क्या है, खेत की तरह है। तो इस खेतों में खेत में क्या करना, अच्छे बीज को हमको क्या करना। अच्छा बीज कहाँ से मिल सकता है? अच्छा बीज क्या इस संसार से आपको मिल सकता है क्या? मिल सकता है। आजकल के अगर बीजों को अगर आप देखेंगे तो सभी कौन सा असली है कौन सा नकली है समझ में नहीं आएगा। बहुत से ऐसे विश्वासी है कि कौन से असली विश्वासी है कौन से नकली विश्वासी है समझ में नहीं आता है। आप नहीं समझ पाओगे, बीज को भी नहीं समझ पाओगे। अगर आप जब चावल लेने जाते हैं तो बहुत से नकली चावल भी आते हैं, तो कौन सा चावल असली है कौन सा नकली है नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे अच्छा परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य ऐसा एक व्यक्ति के जैसे है जिसने क्या किया, स्वर्ग से एक व्यक्ति ने क्या किया, बीज को लिया और पृथ्वी में क्या किया, बो दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हो सकता है आप अलग अलग अपनी मनस्थिति के द्वारा अपनी अपनी समस्या के द्वारा आए होंगे और हो सकता है वचन समझना कठिन होगा, पर हम वचन को जरूर समझिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर वचन को समझाएंगे और आप और मैं और मोबाइल में सुनने वाले हर एक जन उसके राज्य में शामिल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर ने कहा कि बीज को बोया, तो इस पृथ्वी में हमको क्या करना है, बीज बोना है। कैसा बीज बोना है? स्वर्गीय परमेश्वर का। क्योंकि हम किस राज्य के लोग हैं? संसार के राज्य के लोग हैं, शैतान के राज्य के लोग हैं। बाइबल बताती है रोमियो की किताब में, संसारिक मनुष्य संसारिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति होते हैं वो आत्मा की बातों की ओर मन लगाते। कभी कभी शैतान ऐसा काम करेगा कि आप परमेश्वर का बीज ना बो सके। सबोपदेशक की किताब में एक बात परमेश्वर ने कहा, तो क्या करना, अगर जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो उसको अपना बीज बोना है। कब दिन हो चाहे रात हो चाहे कोई भी समय है, अपना बीज क्या करना है, बोना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू नहीं जानता कि कब वो फल होगा, कब उसमें फल लगेगा, कब अंकुर लगेगा, नहीं जानते। और परमेश्वर ने उसके आगे ये भी लिखा है, घटाना और बढ़ाना परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। घटाना बढ़ाना मनुष्य के काम में नहीं है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के हाथ में है। बस मनुष्य एक काम करना कि परमेश्वर के राज्य का बीज बोना। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा कि कितने लोग क्या करते हैं, उसका पढ़िएगा 31। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसा व्यक्ति के समान, हमने पहला देखा कि उसने क्या किया, खेत में बीज बोया। तो कैसा बीज था? अगर कोई बीज बोएगा तो जंगली बीज बोएगा क्या? नहीं। वहाँ पे लिखा है, जब हमने पहले जब पढ़े थे तो एक व्यक्ति ने अच्छा बीज बोया, लेकिन शैतान क्या करता है, आधी रात को जंगली बीज बो देते हैं। और ये जंगली बीज और अच्छी बीज क्या होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर के राज्य में ज्यादा दिन तक अच्छे बीज और जंगली बीज ज्यादा दिन तक नहीं ठहर पाएंगे। और परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा समय आएगा उनके लिए कि उनको क्या करेगा, आग में डालेगा और जंगली बीज अलग हो जाएंगे और अच्छे बीज अलग हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ फिर से वही बात परमेश्वर यहाँ बताना चाहते कि परमेश्वर का राज्य क्या है, दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह कुछ समझाना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी जब बाइबल में जब यीशु मसीह थे, गलील में गए, नासरत में गए, यहूदिया में गए, सामरिया में गए, यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की किताब में अलग अलग जगह पर गए। बहुत लोग को वचन कठिन लग रहा है, लेकिन सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सिर्फ बाइबल की बातें हैं। अलग अलग जगह पर यीशु मसीह गए, परंतु क्या हुआ, उन्हें कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता था। कुछ लोग सिलाई करने वाले लोग हैं। अगर मैं सोचती कि अगर आज यीशु मसीह अगर हमारे बीच में अभी हमारे ही जैसा हो करके रहते तो आप ही के उदाहरण दे करके बताते कि नहीं। कुछ लोग सिलाई सीखते हैं, कुछ घर में काम करते हैं, कुछ लोग अपने घर में पेशेंट को देखते हैं, कुछ लोग अपने पति की समस्याओं को झेलते हैं। तो परमेश्वर आप ही का उदाहरण दे करके वचन समझाते और आपको वचन क्या हो जाता, जल्दी समझ में आता। तो पहले यीशु मसीह क्या करते थे, अलग अलग दृष्टांतों में बात करते थे। और यहाँ वो दृष्टांत दे रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है, राई के एक दाने के समान है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है? एक राई का दाना। राई का दाना कैसा होता है देखे हैं आप? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं, छोटा सा। आज परमेश्वर का राज्य बहुत लोगों को बहुत छोटा लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छे नहीं है। कभी कभी जब आप गांव एरिया में जा कर के देखेंगे, जब लोग मसीह को मानते हैं ना, उनको अच्छा नहीं समझते। आप जो शहर में रहने वाले विश्वासी हैं, बड़े आसानी से आप रह रहे हैं, जी रहे हैं, इधर आना जाना कर पा रहे हैं, परंतु जो गांव में जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको तुच्छ समझते हैं लोग। जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उन लोगों को बुरा व्यवहार किया जाता है। और अगर नल में अगर पानी में अगर भरने के लिए जाएंगे तो 17 बार नल को धो धो के पानी भरते, क्योंकि मसीह लोगों का नल में हाथ लगाने से अशुद्ध हो गया बोलते हैं। तो परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है? एक राई के दाने के जैसा परमेश्वर बता रहा है। अब परमेश्वर का राज्य के विषय में हम देखिए, सोचिए। आप देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े चर्च है, बड़े बड़े फादर है, पास्टर है, बिशप है, डीकन है और बड़े बड़े पोप लोग हैं। अलग अलग संस्था में अलग अलग प्रकार की एक नियम कानून होती है। तो परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहा है कि स्वर्ग का राज्य भले वो दिख रहे हैं बड़े, लेकिन स्वर्ग का राज्य किसके विषय में बता रहा है प्रभु? राई के दाने के बराबर। अब देखिए, ये राई का दाने के जैसे स्वर्ग का राज्य कैसे हो सकता है? कभी हम सोचे हैं कि राई का दाना कितना छोटा होता है? कभी कभी जब स्पेशल जब तड़का लगाना पड़ता है तब ये उपयोग में आता है, बाकी हर जगह पे इसका उपयोग नहीं होता। होता है क्या? अगर कुछ लोग मसाला बनाते हैं, घर में मसाला तैयार करते हैं, तब वो उसका उपयोग हो सकता है। और कभी कभी दाल में या अलग से विशेष चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ बता रहा है, उसका नाम लेकर परमेश्वर बताना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में छोटी सी गवाही है तो वो राई के दाने के जैसा विश्वास दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वही परमेश्वर दिखा रहा है। आपके जीवन की छोटी छोटी गवाही, बड़ी बड़ी गवाही, आपके जिंदगी को परमेश्वर उसी आकार में बताना चाहता है कि आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य आ चुका है। जो राई के दाने के बराबर भी विश्वास करता है, परमेश्वर का राज्य कहता है उन्हीं का होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? वह सब बीजों से हालेलुया। ये छोटा सा राई का वो जो पेड़ क्या होता है, और परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि वो छोटा तो होता है। 32 पद में, मत्ती 13 के 32 में लिखा कि ये पेड़ क्या होता है? बीज छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तो क्या चीज के काम आता है? साग और पात के काम में। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में विश्वास बहुत थोड़ा है, परमेश्वर का राज्य है आप जान रहे हैं, लेकिन याद रखना, ये थोड़ा सा परमेश्वर का राज्य, थोड़ा सा विश्वास राई के दाने के बराबर भी बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते कि आपका ये थोड़ा सा विश्वास किस जगह पे आपको उठाएगा, किस जगह पे काम आएगा। क्या परमेश्वर बताना चाह रहा है राई के दाने के विषय में कि तो होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो ऐसे ऐसे कामों में आता है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और ये पेड़ का एक बात परमेश्वर बता रहा है कि ये पेड़ बड़ा होता है, बीज आते हैं, तो बहुतों पेड़ों को क्या करता है? बहुत से जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं जिसमें सब्जी भाजियां जो खिलती है, उसमें सबसे बड़ा, जब मैं बाइबल पढ़ रही थी मुझे ये वचन समझ में नहीं आया, और मैं एक दिन आपको बोली भी थी, आपको बताए भी थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सरसों का पेड़ बहुत बड़ा हो गया और उसमें आकर सब लोग बसेरा करें। इतना बड़ा पेड़ कभी हो सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो साग पात का जो पेड़ है, उन पेड़ों के बराबर उससे बड़ा कौन सा पेड़ है? ये सरसों का पेड़। इसकी क्वालिटी देखिए, था कितना छोटा और हो कितना गया बड़ा। अगर आज आपके अंदर में एक छोटा सा विश्वास है तो आप बड़े होने वाले हैं। हालेलुया। अगर छोटा विश्वास नहीं है, आप बड़े की आशा में, ये बड़ा मिल जाए मुझे, वो बड़ा मिल जाए, लेकिन अगर आप शून्य रीति से अगर आप तैयार नहीं होना चाहते तो बड़ी आशीष कैसे मिलेगी मेरे प्रियो? इससे पहले कि आपको बड़ी आशीष चाहिए, आप छोटे रीति से काम करें। परमेश्वर ने इसी विषय में एक उदाहरण दिया, जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहे वो क्या होना है? छोटा बनना। छोटा बनना। अगर छोटा बनेगा तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा हो जाएगा। और अगर जो परमेश्वर के राज्य में छोटा बनना चाहते हैं, वो लोग इस संसार में क्या बोलते हैं? मैं बड़ा हूं, एक्सक्यूज मी, मैं बड़ा हूं,
मैं बड़ा हूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, मेरे सब लोग बात सुनते हैं। परमेश्वर ने कहा अब तुम स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे हो जाओगे। लेकिन वो एक बात परमेश्वर अलग बताना चाहता है। यहाँ प्रभु बताना चाहते हैं राई का दाना का कोई वैल्यू नहीं। आज हम सभी लोग उपयोग करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। परमेश्वर अपने राज्य की बातें बता रहे हैं। अगर इतना भी, अगर थोड़ा सा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो उसको प्रभु बड़ा करेगा। और जब ये राई का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो सारे परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आप सोचते हैं मेरे घर में ये परिस्थिति, मेरे घर में वो परिस्थिति, मेरे पेट में ये समस्या, मेरे कमर में ये समस्या, मेरे सिर में ये समस्या। आप सोच रहे हैं कि मैं इंटरव्यू देना है, मुझे अपना जॉब के रिटर्न लिखना है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए ये सारी बातें बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो ये परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर काम करेगा तो उसके कामों को कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि ये राई के दाने का जो पेड़ कैसा होता है, बड़ा, ऐसा बड़ा हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस डालियों पर क्या करते हैं। अब इसका आत्मिक अर्थ सुन लेना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में ऐसे छोटे छोटे, जरूरी नहीं कि सब लोग मसीह में आकर के सेवा करेंगे, बोल करके सेवा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। सेवा करना बहुत कठिन है, परंतु एक सब परिवार में मसीह में रह करके खुदा का नाम लेने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियां जब जीवन में आई है तो परमेश्वर आगे ले जाना भी चाहता है। जागने वाले बोले हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि ये राई का पेड़ ऐसा बड़ा हो गया कि पक्षी लोग क्या कर रहे, आ करके इसमें बसेरा कर रहे। जो पेड़ दुनिया को सहारा नहीं दे सकता तो वो क्या अपने जिंदगी में क्या कर सकता है मेरे प्रियो। हम कई बार बोलते हैं कि प्रभु उसकी आशीष हमको दो, उसकी आशीष हमको दो, उसकी आशीष हमको दो, लेकिन हम क्या आशीषों को ट्रांसफर करने वाले बनते हैं क्या? नहीं, आशीषों को बांटने वाले हम नहीं बनते। यहाँ परमेश्वर वही बात समझाना चाह रहा है। एक छोटा व्यक्ति, एक छोटा सा राई का दाना, इसका एक गारंटी नहीं कि बड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर उसको जब बढ़ा रहा है तो बढ़ेगा वो। हालेलुया। क्योंकि बढ़ाना मनुष्य के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। जब परमेश्वर इस छोटे से राई के दाने को जब बढ़ा रहा है तो परमेश्वर आप क्या करना चाहते हैं? इस राई के दाने के पेड़ के साथ में अपने राज्य की महिमा कराना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की राज्य की महिमा कैसी होगी? अलग अलग जगह के पक्षी लोग आकर के इन डालियों पर बसेरा करेंगे और बोलेंगे धन्य है इसका परमेश्वर जो इसको बड़ा बनाया है। हालेलुया। समझ में आया वचन का भेद? अगर राई का दाना का पेड़ अगर बड़ा होता है तो जगह जगह के लोग आपके जीवन को देख करके धन्य कहेंगे। और इतना ही नहीं, आपके परमेश्वर को धन्य कहेंगे कि इनका परमेश्वर बहुत अच्छा है। अब हम चले जाते हैं इनके शरण में, इनके परमेश्वर का कितना अच्छा परमेश्वर है बोल करके नाम लेने के लिए ही बैठ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ईमान रखना, विश्वास करना, जो कोई भी मनसा से आएगा आशीष जरूर पाएगा। हालेलुया। और आगे में क्या लिखा पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरा बात परमेश्वर बता रहे हैं कि पहला बात परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य एक ऐसा है कि एक मनुष्य ने क्या किया, खेत में बीज बोया। दूसरा हमने देखा कि स्वर्ग का राज क्या है, राई के दाने के बराबर। और तीसरा हम देख रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है, ऐसा एक खमीर के समान है। और यहाँ एक स्त्री ने क्या किया बता रहा परमेश्वर कि 3 पसेरी आटे में क्या किया, उसको मिला दिया और होते 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 पूरा खमीर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो बोले हालेलुया। अगर स्वर्ग का राज अगर एक व्यक्ति के अंदर में आ गया और आप मान लो 70 लोगों के बीच में अगर परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति चला गया तो वो भी पूरा राज्य से भर जाएगा। हालेलुया। आपके लिए कुछ असंभव नहीं होगा और मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं एक खमीर का मतलब कुछ लोग खट्टा होने के लिए, फूलने के लिए कुछ चीज़ डालते हैं। वो छोले भटूरे बनाते हैं
तो भटूरे में कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और मुलायम भी होता है और हल्का उसमें एक अलग सा एक चीज़ उसमें टेस्ट आता है, खमीर टाइप का, उसको कहते हैं खमीर। तो कभी कभी कुछ लोग जो बनाते हैं इडली वगैरह, तो उसको रात में भिगा देते हैं, तो उसमें आप कुछ डालो या ना डालो, लेकिन फिर भी उसमें ऑटोमेटिक खमीर लग जाएगा। या तो आप थोड़ा सा अगर सोडा भी डालोगे तो सब में मिल जाता है। तो ये परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर एक व्यक्ति ने अगर आशीष पाया, अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की भलाई को उसने अपने आंखों से, शरीर से, प्राण से, आत्मा से अगर परमेश्वर की बातों को अगर देख लिया और दुनिया के कोई भी कोने में अगर उसको गुथा जाए तो वो गुथा हुआ आटा भी सब खमीर हो जाएगा। हालेलुया। जितना भी अंधकार की बातें हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं कि कभी कभी बताते परमेश्वर की बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर आपको और कलीसिया वालों को, मोबाइल में सुनने वालों को परमेश्वर एक बात बताना चाहता है, जिसके अंदर में परमेश्वर का राज्य है वो अच्छा व्यक्ति है, और जो अच्छा व्यक्ति अगर बुरे संगति में भी रहेगा तो उसको भी अच्छा बना डालेगा। हालेलुया। ऐसा अगर परमेश्वर के राज्य का अनुग्रह अगर आपके जीवन में है तो हो पाएगा, नहीं तो अगर किसी और राज्य के साथ में चलते हैं तो नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा, और ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत में वो उनसे कुछ न कहता था। और परमेश्वर यहाँ कह रहे कि बिना दृष्टांत के बिना परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों से कभी भी कुछ नहीं कहते थे। और लिखा 43 पर, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। जिसने अपने जीवन को राई के दाने के विश्वास के बराबर किया, जिसने अपने जीवन को खमीर की तरह बनाने की कोशिश किया, जिसने अपने जीवन को एक बीज की तरह बनाने की कोशिश किया, परमेश्वर उससे कहते हैं, परमेश्वर उस समय अपने धर्मी पिता, अपने पिता के राज्य में क्या कहेगा, सूर्य के समान आपको चमकाएगा। हालेलुया। कैसे चमकेंगे, सूर्य के समान। किसको परमेश्वर ऐसा करेगा, धर्मी लोगों को, और जो उसके राज्य में शामिल है। और जो उसके राज्य में शामिल नहीं है, क्या वो सूर्य के समान चमकेंगे? नहीं, वो तो अंधियारे में रहेंगे, और अंधियारे में कभी प्रकाश नहीं होता, और हेल्प करने के लिए परमेश्वर जाएगा भी नहीं। इससे अच्छा कि अगर कोई अंधियारे में है, अंधियारे का बातें बोलते हैं, अंधियारे के पाप में अगर फंसे हुए हैं तो निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी बनाना चाहता है, उसके राज्य में शामिल करना चाहता है, और परमेश्वर सूर्य के समान अपनी रोशनी दे करके चमकाना चाहता है। और हमको चमकाने के लिए परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन आज भी कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, हमारे जीवन में क्या बातें पाई जाती है, संसार की बातें, सिर्फ संसार की बातें। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी, अगर 2 घंटा भी अगर हम प्रभु का नाम ले लेते हैं तो वो परमेश्वर कवर कर लेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, रात और दिन। अभी हमने गीत गाया, यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन बैठा रहूं। गाना सच में गाते तो है, लेकिन जब आने की इच्छा होती है तब क्या कहेंगे, नहीं प्रभु बहुत टाइम लगता है, नहीं जाएंगे प्रभु, हमारा घर है, हमारा काम है, हमारे बाल बच्चे हैं, उनको भूखे रहना पड़ता है। जब परमेश्वर के राज्य की बारी आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। तब शैतान हमको क्या याद दिलाता है, काम काज और दुनिया भर की बातें शैतान हमको याद दिलाता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में चले गए तो हम उस सूरज की समान चमकने वाले हैं। आज क्यों नहीं विश्वासी चमक पाते हैं, क्यों वही परिस्थितियों में दबे हैं? क्योंकि संसार के राज्य में फंसे हुए। 2 राज्य है संसार में, एक शैतान का भी और एक परमेश्वर का भी। लेकिन हम बार बार अपनी परिस्थितियों को देख करके ये नहीं सोचते कि मुझे सूरज के समान चमकना है। और जब मैं चमकूंगा, जब विश्वास करिए, अगर आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं आप चमकेंगे, और जब आप चमकेंगे दुष्ट आत्मा की ताकतें भागेगी, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। ये उस बात का प्रमाण है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपको परमेश्वर प्रकाश दे रहा है, और प्रकाश उसका आपके जिंदगी में है, तभी कुछ अच्छा हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी मोबाइल में सुनने वाले, बैठने वाले हैं, हम कोशिश करें परमेश्वर के राज्य हमारे जिंदगी में आ जाए। उसकी जीवन की आशीषें आज सिर्फ बोलने मात्र में, होठ में ना रहे, पूरे शरीर में उसके राज्य की जब बातें आएगी, आप किसी दुनिया के कोने में भी रहोगे, वहां पर भी आशीषें फलती जाएगी। हालेलुया। और 44 पढ़िएगा।
स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसके समान परमेश्वर कह रहा है? धन के समान। स्वर्ग का राज किसके समान है? एक धन के समान, जिसे एक मनुष्य ने क्या किया? पा लिया। आपने पाया कि नहीं पाया? पाए है तो बोले हालेलुया। पाए है बोल करके बैठे हैं। अगर नहीं बैठे होते तो विश्वास करें आप नहीं बैठते, क्योंकि कोई भी किसी के लिए भी साधारण बात नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं सकते संसार के लोग। अगर आपके अंदर में उसका धन है तो बैठे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर यह कहता कि परमेश्वर का राज अनमोल धन की तरह है, जी किसी व्यक्ति ने क्या किया? उसको पाया, उसको पकड़ लिया और क्या किया? मानो छिपा दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ परमेश्वर कुछ हमें बताना चाहते। परमेश्वर के राज बड़ा किसके समान लिखा? धन। किसी को बहुत बड़े बड़े धन मिलते हैं तो क्या करते हैं? कोई किसी को दिखाते, कुछ करते हैं। अगर किसी को धन मिल जाए, एक घटना, एक गवाही मैं बताना चाहूँगी। जब मेरी बहन को, मुझको बाइबल कॉलेज जाना था, पैसे नहीं थे हमारे पास और प्रार्थना कर रहे थे कि बाइबल कॉलेज जाना है, प्रभु कैसा करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हम लोग उस एक जगह में प्रेयर करने के लिए गए और रास्ते में मेरी बहन रोते रोते, मेरे पापा बोले तुमको बाइबल कॉलेज जाना है तो तुम जाओ और तुम्हारा खर्चा तुम ही उठाना। तो मेरी बहन रोने लगी और बोले कि मैं कैसे करूं प्रभु, क्या करना मुझे। तो रोते रोते हम लोग एक जगह में प्रेयर करने के लिए जा रहे थे और फिर वहाँ पे जब जा रहे थे तो नीचे में देखे कि कुछ सोने का एक मंगलसूत्र पड़ा हुआ मिला। सोने का मंगलसूत्र पड़ा हुआ मिला और फिर बहुत दूर दूर तक कोई नहीं था वहाँ। जो कलवरी पहाड़ का जो रास्ता था, जो बीच वाला जो था, जिसमें आप लोग चल के गए, जहाँ पे वो था कब्रिस्तान के सामने वाला जो पूरा एजेंसी तक, वहाँ से वहाँ तक के देखे और वहीं बीच में मिला और कुछ भी नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। बहुत दूर दूर तक जा कर के देखे कि अगर किसी व्यक्ति का होगा तो लौटा देंगे। फिर उसके बाद में प्रार्थना की और परमेश्वर की आवाज़ आई कि बेटा ये मैंने तेरे लिए दिया है। तो उस परमेश्वर के अनुग्रह से वो चीज़ मिलने के कारण उस चीज़ों का परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया कि उसको बेच करके बाइबल कॉलेज हम गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं? अपना अनुग्रह वो किसी भी माध्यम से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अपनी महिमा मैं जरूर कराऊंगा। अगर मैंने तुमको अपनी महिमा के लिए रचा है तो तुम मेरी महिमा जरूर करने पाओगे। संसार और संसार के अंधकार की शक्तियां कोई भी रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। और यहाँ ये व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वर्ग का राज एक धन के समान है। ये धन को क्या किया? मिल गया इसको और क्या किया? धन को छिपा दिया। और छिपाने के बाद क्या लिखा? और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ क्या किया? बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं? उसको एक धन मिला तो खेत में छिपा दिया। कहाँ छिपाया धन को? खेत में। किसको मिला? एक व्यक्ति को। तो ये क्या कर रहा है? आनंद के कारण अपना सब कुछ बेच रहा है। क्या हो गया आखिर इसके जीवन में? क्या पगला गए थे क्या? आप अपनी भाषा में बोलोगे, है ना? मोनिका जी, खुशबू जी बोल सकते हैं, पगला गए रही का? कैसे बोलेंगे बताइए? पागल हो गई बका। पागल होई भी का तो कैसे बोलेंगे हम? पगला गए क्या? कैसे क्या हो गया? जो इसने क्या किया? सब कुछ अपना बेच दिया। किसके लिए? एक धन के लिए। भेदों को समझना परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। तो उसने अपना सब कुछ बेचा। हो सकता है गाड़ी, बैल, घर द्वार, बहुत सारी चीजें होंगी, सब कुछ को बेचा। और बेचने के बाद में क्या लिखा है? उसने क्या को किस चीज को मोल लिया? खेत को। कौन से खेत को मोल ले रहा है ये व्यक्ति? जिस खेत में इसने क्या छिपा के रखा है? धन को।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें समझने के लिए बहुत कठिन लगेगी, परंतु समझिएगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक धन के कारण सबको बेच दिया और बेचने के बाद में ये खेत को खरीदने आ रहा है, क्योंकि ये जानता है परमेश्वर की आशीष का मूल्य को। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में अगर आपका कुछ नुकसान होता भी है तो भी कोई बात नहीं, आप याद रखना परमेश्वर का धन आपके पास में है, आपके जिंदगी में है। अगर ये परमेश्वर का धन अगर कहीं पड़ा हुआ दिखता है, उसे खरीद लो, उसे ला लो अपने जिंदगी में। आपको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन उसको अपने जिंदगी से जाने नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड। भले दुनिया जाए चाहे जाए, लेकिन मेरा प्रभु आपकी जिंदगी से अलग ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य से अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा है, परमेश्वर अपने राज्य में लोगों को खींच करके ला रहे हैं। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। ये स्वर्ग का राज किसके समान है, एक व्यापारी के समान है। ये व्यापारी क्या करना चाह रहा था, मोती की खोज में था। आप कई दिनों से अच्छी चीजों को चाह रहे हैं, आशीषों को मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिल जाता है तो उसको छोड़ करके मत जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में और समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है जो क्या किया, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। 46 पढ़िए। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उसने क्या किया, अपने जिंदगी में सब कुछ बेच करके उस मोती को मोल लिया। आज हमको क्या करना है, कीमत हम नहीं चुकाना, हमें ज़्यादा कुछ उतना परेशानी नहीं होना, लेकिन उसको मोल लेने के लिए तकलीफ जरूर उठाना पड़ेगा। आशीषों को पाने के लिए तकलीफ उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक मोती की तरह उसका राज्य है और एक धन की तरह उसका राज्य है। उसका राज्य राई के दाने के जैसा है, उसका राज्य एक बीज की तरह है, उसका राज्य एक खमीर की तरह है। अगर जिसके भी जिंदगी में जाता है तो आशीष ही आशीष होती है। कभी कभी कुछ परिवारों में, कुछ घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत खुश नसीब होते हैं। बहुत से लोगों ने कुछ बातों को कभी आजमाया और आप जानते भी समझते भी, कभी कभी आप जब मिल करके बैठते बात करते, कभी कभी कुछ लड़कियां, कभी कभी कुछ लड़के, कभी कभी कुछ कोई बच्चा, जब कभी भी किसी के जीवन में नए रीति से मिलता है तो किसी के आने से क्या मिलती है, आशीष मिलती है। बहुत से लोगों ने आजमाया है और बहुत से लोगों के जिंदगी में आने के कारण क्या होती है, समस्या आती है, दुर्घटनाएं होती है और बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही सामना बहन मोनिका के परिवार में करना पड़ रहा है। लेकिन याद रखना, अगर आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो चुके हैं तो वो सारी समस्या परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वैसा ही परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, वैसा ही है। अगर जिसके जीवन में परमेश्वर का राज्य जाता है तो बाइबल बताती है आशीष ही आशीष फलती है। हालेलुया। और कैसी आशीष फलेगी, कभी कभी हम उसकी आशीष को क्या करते हैं, हम अपने मतलब के लिए यूज करते हैं और कभी कभी हम दबा के रखते हैं। और कैसा, अगर किसी को जीवन में अगर आशीष अगर मिल गया है मोती की तरह तो उसको दबा के रखेंगे और जब जब दिल करेगा देखने का तब तब खोल करके देखेंगे, लेकिन वो आशीष है पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण है, ये पता नहीं है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह और उसका राज्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके खानदान के लिए आशीष का कारण है। इसमें कोई बात शक की नहीं है। आप अगर शक करते होंगे, शक करना छोड़ दे और उसके राज्य में आप पूरी रीति से अपने देह प्राण आत्मा के साथ में हो जाए। हम कभी कभी बोलते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। दुनिया ठीक रहे चाहे मत ठीक रहे, लेकिन आपका यीशु ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को ना देखे, हम उस यीशु को देख करके चलने वाले लोग हैं जिसके पास में हमारा राज्य खड़ा हुआ है। हालेलुया। और लिखा कि उसने एक बहुमूल्य मोती तो लिया और जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। हमको परमेश्वर को मोल ले लेना है। अगर समस्या आ रही, तकलीफ आ रही है तो भी उसके राज्य में हमको क्या करना है, मोल ले लेना। आज दुनिया में आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, संसार में ही हा हा दुनिया भर का बातें, सब चीज चलेगा, लेकिन जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमको क्या लगता है, कभी कभी बोर लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। और यही बात अगर आप संसार के पास में बैठे रहोगे और रोते रहोगे तो ऐसा लगता है मनुष्य को कि चलो ये लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारे तकलीफ को देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता कि आप जिसके पास में रोते हैं
है, जिसके पास में तड़पते हैं, वही आपकी तकलीफों को ढिंढोरा पीट करके बताने वाले होते हैं। लेकिन अगर वही समस्या, अगर आप अपने परमेश्वर के पास में समस्या को, तकलीफ को छोड़ करके भी अगर मोती को अगर मोल ले लेते हैं, तो वो मोती आपके जिंदगी में, आपके घर के ऊपर में हमेशा चमकता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो मोती जब चमकेगा तब लोग देखेंगे, वाह, ये लोग कितने आशीषित लोग हैं जो इनके घर में एक मोती पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के, स्वर्ग का राज किसके समान है? बड़े जाल के समान है। और हर प्रकार की मछली को क्या किया? समेट करके लाया। आज परमेश्वर का राज्य तो आपके पास में है, लेकिन जाल कहाँ है? नहीं दिखता है। जब शुरू में प्रार्थना करने बैठे थे तो वैसे ही कुछ कम लोग थे, लेकिन परमेश्वर दिखा रहे थे कि बहुतों के माइंड में जाला बना हुआ है, दिमाग में जाले जाले दिखा रहे थे परमेश्वर। तो ये जाले क्यों आ रहे हैं आपकी जिंदगी में? क्यों शैतान आपकी जिंदगी में घोंसला बना रहा है? और चिड़िया घोंसला बना बना के उसमें अंडे दे रही है, और अंडे देने के बाद में वो बच्चे को भी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण है कि आपकी जिंदगी में जाले आ रहे हैं? क्यों इतना जिंदगी में अपने शैतान को जगह दे करके रखे, परिस्थिति को जगह दे के रखे? क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपके परमेश्वर के ऊपर में? याद रखना, परमेश्वर का राज्य बड़े जाल की तरह है, जो क्या करता है? सबको आशीष दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आप तो खुद अपने जाल में फंसे हैं। फंसे हैं कि नहीं फंसे? अपने ही जाल में, अपने ही दुनिया में, अपने ही संघर्ष में, अपने ही परिस्थिति में, मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे बच्चे, इसके अलावा और दूसरा जाल नहीं दिखता, और उसी में फंसे हैं। और अगर कोई निकलना भी चाहता है तो किसी को निकलने नहीं दिया जाता। कारण क्या है? शैतानिक शक्तियां उस जाल में फंसा के रखी है, और बड़ा बड़ा व्यवहार कर रहे हैं, अलग अलग सा व्यवहार हो रहा है। लेकिन याद रखना, पूनम, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। जितना भी जाला शैतान बना रहा है, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, और वो रास्ता परमेश्वर आपके नेक्स्ट बेबी के बाद में खोलने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे जाले को परमेश्वर तोड़ता है। फिर भी हमको क्या करना? विश्वास योग्यता के साथ में हमको बढ़ना नहीं आता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता के साथ में रहना सीखे। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर का राज्य बड़े जाल के समान है, जिसमें हर प्रकार की मछली को क्या किया? समेट करके लाया। और क्या हो गया? जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए 48 में, और बैठकर, और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच कर लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जाल में क्या पकड़ते हैं लोग? मछली। लेकिन शैतान भी परमेश्वर के लोगों को जाल में फंसाता है। कभी प्यार मोहब्बत के, कभी कोई लालच के जाल में, कभी किसी को कोई किसी के प्रति दीवाने बन जाते हैं। अधिकतर लोगों के घरों में एक शक का कीड़ा है, शक वाला कीड़ा। कोई किसी के साथ में देखा, कोई किसी के साथ में बात किया, मतलब उसी के साथ में वो दीवाने हो जाते हैं। और कुछ लोग तो हो भी जाते हैं और कुछ लोग तो नहीं भी रहते हैं, फिर भी उसके वजह से पूरी जिंदगी भर परेशानियां होते रहती है, और गम के गाने गा गा के, ड्रिंक कर करके जीते रहते हैं। आज दुनिया के लोग एक अलग से चीज़ों के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो जाला बना रहा शैतान भर के किसी को नहीं दिख रहा है। प्यार का जाला, नफरत का जाला, माता पिता से नफरत होती है और दुनिया के लोगों से प्रेम हो रही है। तो ये शैतान जाला नहीं डाल रहा है। शैतान का जाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। कब समझ में आएगा? जब सब बिगड़ जाएगा। अगर आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि शैतान अपने जाले को वो कर रहा है, तो शैतान के जालों को तोड़ना सीखे और परमेश्वर के राज्य के अंदर में आना सीखे। प्रेज द लॉर्ड। और तब जा करके ये जो आपके जो माइंड का जो जाला है, वो सारे बंधन परमेश्वर खोलेगा, और जब सारे बंधन खुलेंगे तो परमेश्वर और आप अपने जिंदगी में अकेले नजर आएंगे। और फिर आप बोलेंगे, प्रभु मुश्किलें मेरे चारों ओर है, मेरे और कोई नहीं है, लेकिन मेरा तू ही सहारा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य एक जाले के समान है, जिसने क्या किया? बहुत सारे मछलियों को बटोरा, और बटोरने के बाद में क्या किया? बैठ करके किनारे पर खींच के ले गए, और बैठ करके क्या किया? स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहे हैं। अच्छी अच्छी बर्तन में क्या किया? इकट्ठा किया, और निकम्मी लोगों को क्या किया? फेंक दिया। परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही होगा। संसार के राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। संसार के राज्य में मिली जुली बातें चलती है। हाँ, तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारे घर में आऊँ, तुम मेरे से प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूँगा।
संसार के लोग बोलेंगे अगर तुम्हारी एक बीवी है तो तुम 4-4 बीवियां भी रख लो और मैं भी 4-4 पति भी रख लूंगा, बोल करके चलेगा आपस में, बोल करके संसार का शैतान क्या करेगा, उसको सब बातें चलेगी, लेकिन परमेश्वर के सामने सब बातें नहीं चलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मिला जुला जीवन पसंद नहीं करते। अगर आप संसार की तरफ भी मिले हैं, परमेश्वर की तरफ भी मिले हैं, तो परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, अच्छी अच्छी मछलियों को बर्तन में रखेगा, और जो अच्छे विश्वासी है, जो धर्मी है, जिनके जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश चमकेगा, वो तैयार रहना, क्योंकि आपको परमेश्वर अच्छे बर्तन में रखने जा रहा है। और जो निकम्मी मछलियाँ हैं, जो परमेश्वर के राज के विरोध में बातें करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में कल्पना करते हैं, विरोध बोलने वाला मन, सोचने वाला बातें, जो अलग अलग सी जो बातें हैं, वो तैयार रहना कि परमेश्वर उनको फेंकने वाला है। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परमेश्वर अपने राज्य से उठाकर फेंक देगा, लेकिन धन्य होगा आपके लिए। जागने वाले बोले हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोग हैं तो आपकी सेवा आशीषित होगी। अगर आप परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोग हैं, आपका घर आशीष पाएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोग हैं, जितने भी जादू टोने के तंत्र मंत्र के बंधन आते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने बर्तन में आपको रखेगा, और दुष्ट कितना भी हाथ बढ़ा के आपको छूना चाहे वो छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का बर्तन एक सुरक्षा का कवच, वो अलौकिक बर्तन है। हालेलुया। आप गीत गाते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तल छिपाती, वैसे यहोवा क्या करता है, हमको छिपाए रखता है। तो उसका बर्तन, उसका सुरक्षा कवच आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत से लोग सुरक्षित हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा हमको